मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा नगरपालिका को पीपी योजना की सौगात दी है, जिससे अब कचरे से बिजली और खाद का निर्माण हो सकेगा। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने सीएम का आभार मानते हुए कहा कि 1 साल में सौंठिया में पीपी प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शहर को मिली है, वो ये उपलब्धि है कि ये जो कचरा जो ठोस अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर विदिशा में लगेगा। 19 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत है इसकी। इस ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे बड़ा लाभ जो है वो ये होगा कि हमारे यहाँ जो गाय हैं, बाकी जो शहर में आवारा जो मवेशी घूमती रहती है और वो उसके कारण कई बार परेशानी भी होती है, तो इसको ट्रीटमेंट प्लांट में लगेगा गोबर, और वो गोबर संग्रह करने का काम नगर पालिका करेगी। प्रयास रहेगा खुद के प्रयासों से हो जाए, नहीं हो तो खरीदने का भी इसमें प्रावधान है। गोबर खरीद के भी उसको प्लांट को चलाया जाएगा और उससे बिजली पैदा होगी। वो बिजली जो पैदा होगी वो ज्यादा बड़ी मात्रा में तो नहीं हो पाएगी कि शहर को पूरा लाभ मिल पाए, मगर पास में जो सोटिया गांव है उसमें प्रयास ये होगा कि सोटिया गांव की जो खपत है वो उस प्लांट से पूरी होगा। ये इसमें प्लांट में ये प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। कितना मेगावाट है? ये मेगावाट का तो अभी इसमें नहीं है, मगर ग्रामीण क्षेत्र की पूर्ति हो जाएगी। अभी गाँव का भी मेगावाट का नहीं मालूम कितना होगा, मगर जो मेरी मोटी मोटी बातचीत हुई है उसमें एक गाँव की लाइट की और उस प्लांट की व्यवस्था और जितनी भी जो है वहाँ का सारी व्यवस्था हो जाएगी। और इसमें 19 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आ रही है और इसमें 3 करोड़ 37 लाख रुपए शासन ने दे दिया, मतलब हमको प्राप्त हो गया। 3 करोड़ 37 लाख शासन ने हमें दे दिया, खाते में आ चुका है, हमको प्राप्त हो चुका है। तो इसके टेंडर हम लगाने जा रहे हैं और ये लगभग जो है 1 साल के अंदर कंप्लीट होगा। 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। प्रयास तो ये रहेगा कि जल्दी हो जाए और 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। स्थान चयन सोटिया डंपिंग ग्राउंड है। हाँ, डंपिंग ग्राउंड। इसकी टेक्निकल जानकारी देनी चाहिए। हाँ, टेक्निकल जानकारी इसकी टेक्निकल जानकारी आपको कॉपी से खाली रहेगा ना, खाद मैं आप लोगों को कॉपी का वितरण कर रहा हूँ। ये हमारा प्रयास है कि ये जल्दी इसका जो है वो हो जाए और शहर में जो नगर पालिका परिषद में जो नगर पालिका परिषद ने तय किया था वो मूर्तियां भी आ गई हैं 5। 2 मूर्ति और आने वाली है और एक शेर महाराज की पहले से लगी हुई है। 8 मूर्ति भी 1 महीने के अंदर अपने अपने स्थान पर लग जाए, ये प्रयास है। और इन सारी मूर्तियों के लिए लोकार्पण की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, तो राजीव आवास 422 हमारे तैयार हो गए। 415 422 है, 422 है। जी भाई जी, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की 330 निकायों में हमारे निकाय का चयन करके 19 करोड़ 25 लाख रुपए की ये योजना हमारे शहर को दी है। इस योजना से हमारे शहर को सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि शहर की गंदगी पूर्णतः खत्म होगी। और आज जो हम कचरा कलेक्शन करके जो डंप करते हैं वो कचरे के रूप में ही वहाँ पड़ा रहता है और आसपास के लोग भी परेशान रहते हैं। गंदगी का साम्राज्य वहाँ रहता है। इस प्लांट के लगने के बाद वहाँ गंदगी पूर्णतः खत्म होगी। और सबसे बड़ा लाभ जो है वो ये होगा कि हमारे यहाँ क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा मवेशी है वहाँ जो गोबर है वो गोबर का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो गोबर कलेक्ट होकर जाएगा और उससे बिजली उत्पादन होगा। उससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही पीपी मोड का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत जो है सफाई की दृष्टि से भी हम शहर में पीपी में व्यवस्था लागू करेंगे। उसी योजना के तहत कचरा कलेक्शन होगा और उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि अभी हमारे जो कर्मचारी हैं जो अधिक मेहनत करके कम कचरा कलेक्ट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में जब पीपी शामिल होता है तो उनका काम करने का तरीका अलग रहता है। वो इतनी मेहनत में 3 गुना कचरा कलेक्शन करेंगे और नगर पालिका परिषद के जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको भी इसके साथ जोड़कर इस शहर को साफ स्वच्छ बनाने में ये योजना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इस शहर के लिए उन्होंने जो हमारे
सीवेज से लेके ये वाटर सप्लाई के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, जिसका लाभ हमारे शहर को मिल रहा है या मिलने जा रहा है। ये इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। रेलवे का भी जो है, नगर पालिका की आज बैठक हुई, क्या खास निर्णय हुआ है, क्या सौगात शहर को मिलने वाली है? जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने अभी जानकारी दी, शासन से 19 करोड़ 25 लाख की ठोस और शिष्ट प्रबंधन की योजना एक स्वीकृत हुई है। और हमने पहले ही बताया कि 378 नगर पालिकाओं में केवल 9 निकायों का भी इस प्रकार की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें 5 नगर निगम है, 3 नगर पालिकाएं हैं, उसमें विदिशा भी है। अभी विदिशा जो हमारा शहर है, इसके चारों तरफ कृषि की प्रधानता है, पूरा कृषि प्रधान इलाका है, तो यहाँ गायों का और सांडों का काफ़ी जमाव रहता है, बैल का, तो इससे काफ़ी गोबर वेस्ट जा रहा है। तो इस योजना में बहुत सी चीज़ों का समावेश है। 19 करोड़ 25 लाख में गोबर से को इकट्ठा करना, पन्नी को, प्लास्टिक को इकट्ठा करना के उसको रिसाइकिल करना और उससे बिजली उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें पहली बार ये योजना आई है इस टाइप के विद्युत उत्पादन की। तो हम लोग वार्डों से, मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करके सेग्रीगेट करके इस प्लांट में, यहाँ प्लांट सोठिया में हम लोग लगाएंगे, वहाँ ये जाएगा, सेग्रीगेट होगा और उसके बाद रिसाइकल होगा, उससे बिजली उत्पन्न होगी। कुल मिला के ये एक विदिशा शहर के लिए बहुत अच्छी और कालांतर में सफाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। कितनी लागत है इसकी? 19 करोड़ 25 लाख की ये योजना है। कब तक अपन इसको शुरू कर सकते हैं? इस पूरी योजना को कंप्लीट होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। इसमें जैसे बातचीत हो रही थी, इसमें कर्मचारी जो लगेंगे वो पीपीई मोड पर जो भी लेगा, कंपनी एजेंसी जो भी लेगा, उसमें उनके सफाई कर्मचारी होंगे। तो नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी होंगे, क्या उनको यथावत रखा जाएगा या चेंज करना? देखिए, ये पीपीपी मोड का ये टेंडर होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। मतलब कोई यह पीपीपी मोड की योजना है। इसमें जो भी व्यक्ति इस ठेके को लेगा वो अपना आदमी अलग रखेगा, निकाय के कर्मचारी हम लोग अलग रखेंगे, और या तो हम लोग अपने कर्मचारी उसके साथ संलग्न कर देंगे या उसके कर्मचारी हम ले लेंगे। ये बात का मैटर है जब सामने आएगा। उद्देश्य ये रहेगा कि शहर में हम बिल्कुल कचरा मुक्त कर दें, एक बूंद भी कचरा नहीं दिखे, घरों से सीधे गाड़ियों में ही कचरा आए, कहीं भी कोई कूड़ा घर न दिखे, शहर बिल्कुल साफ, स्वच्छ और सुंदर हो। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये सौगात विदिशा नगर पालिका को